वेलकम टू सुपर ट्रिक केमिस्ट्री क्लासेज। आज पढ़ने जा रहे हैं आप केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है या बेसिक टॉपिक है। तो इसमें क्या है, आपको जीओसी के पहले टॉपिक बताया जा चुका है। जीओसी के बारे में क्या है, जनरल चीजें बताई जा चुकी हैं। आज क्या है, जीओसी का दूसरा लेक्चर आप पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है, तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कार्बन की चतुसंयुक्ता। क्या नाम है, टॉपिक का नाम क्या है? तो क्या है, ये आज का टॉपिक है। तो क्या है, कार्बन की चतुसंयोजकता। तो कार्बन की क्या है, कार्बन की क्या होती है, कार्बन की 4 संयुक्ता होती है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। कार्बन जो होता है आपका, वो आपका टेट्रा वैलेंट है। कैसा है कार्बन? टेट्रा वैलेंट है। कैसा है? टेट्रा वैलेंट है। 4 संयुक्ता है इसकी। देखिए, तो अगर कार्बन 4 संयुक्ता कैसे बनाता है, इसका टॉपिक देखा जाए, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाया जाए तो देखिए, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। हम क्या करते हैं, कार्बन का क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, 6, और इसका 2,4 इसके जो आउटर मोस्ट शेल है, संयुगी कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इनकी बॉन्डिंग करते हैं। तो क्या है, देखिए क्या है, 1s2 2s2 और 2p2। तो देखिए, इसके संयोजी कोश से क्या है, हम ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्बिटल। s का एक ऑर्बिटल बनता है और p के कितने बनते हैं, 3। ये क्या है, फिक्स होते हैं ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। 1 और 2, 1 और 2। तो इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या है, एक ही तरफ तीर का क्या है, सिर कर देंगे। तो देखिए, तो ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन की क्या है, भरने का क्या है, तरीका है। तो देखिए, आउटर मोस्ट जो पी आपकी, ये क्या है, पी ऑर्बिटल है। क्या है, पी ऑर्बिटल है। कैसा है ये आपका, पी ऑर्बिटल है। जैसे कौन से, 2p ऑर्बिटल है आपकी। क्या है, 2p2 ऑर्बिटल है। तो देखा जाए तो इनके बाहरी कोश में कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या कर रहे हैं, केवल इनका क्या है, ये 2 बॉन्ड के साथ ही शेयरिंग करेंगे। कितने बॉन्ड के साथ शेयरिंग करेंगे, 2 बॉन्ड के साथ शेयरिंग करेंगे। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी आप देखा होगा आपने कि कार्बन क्या है, 4 वैलेंसी रखता है। तो इसके आधार पर आप कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या है, आपकी मूल अवस्था है। कौन सी है, मूल अवस्था। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का तरीका कौन सा है, मूल अवस्था है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। जो कार्बन है क्या करता है, कार्बन का जब दूसरा, जैसे कि अगर उसे आप उत्तेजित अवस्था में पहुंचा देते हैं, किसमें, उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था, उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था, उत्तेजित अवस्था। जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूल अवस्था से क्या है, उत्तेजित हो जाता है। जैसे क्या है, ये आपका
s ऑर्बिटल है और ये क्या आपका p ऑर्बिटल। क्या है p ऑर्बिटल में कितने हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसमें क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस में जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा इसमें जंप कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को 1 2 और क्या है 3 और क्या है 4। तो ये क्या है 2s क्या है 2s और ये क्या है 2p। तो इलेक्ट्रॉन आपके अब क्या है अब 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब इनको पेयर करने के लिए क्या है इनको पेयर करने के लिए आपको डबल डबल इलेक्ट्रॉन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका जो p ऑर्बिटल है नॉर्मल अवस्था देखी जाए तो आपका जो p ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। किसमें p में p कक्षक में। तो अष्टक नियम के आधार पर किसके आधार पर अगर देखा जाए अष्टक नियम के आधार पर अष्टक नियम के आधार पर ऑक्टेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल्स। क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल्स। क्या है ऑक्टेट रूल्स कहने मतलब अष्टक नियम के आधार पर क्या करता है हर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अक्रिय गैसों की समानता रखेगा। क्या करेगा अक्रिय गैसों की समानता रखेगा। तो अक्रिय गैसों समानता रखने के लिए क्या है इसे 4 ये क्या करेगा क्या करता है अक्रिय गैसों से क्या रखता है समानता रखता है समानता रखता है। तो अक्रिय गैस समानता रखता है तो क्या करेगा इसके जो आपकी इनर्ट गैस है कौन सी गैस है इनर्ट गैस कौन सी गैस है इनर्ट गैस कौन सी गैस है इनर्ट गैसों से क्या रखेगा समानता रखेगा और क्या करेगा। तो इससे क्या है अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है जैसे कि कार्बन की अक्रिय गैस अक्रिय गैस कौन सी है आपकी है नियोन। कौन सी है नियोन। नियोन क्या है अगली अक्रिय गैस है और नियोन का जो परमाणु क्रमांक क्या है 10 है। कितना है 10 है। तो इसे क्या है ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 4 है इसे 6 है तो इसे 10 करने हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 4 की। कितने की आवश्यकता है 4 की। तो ये क्या करेगा ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है ले लेगा और इसके कारण क्या है कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। जैसे देखें ये क्या है कार्बन है क्या है कार्बन और आपका इसमें आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया ही था 2,4। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो 1 2 3 और 4 के साथ क्या करेगा बॉन्डिंग। तो क्या कर रहा है अष्टक नियम का पालन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ये है एक ही है एक ही है एक ही है और एक ही है एक ही है एक ही है। तो कितने हो गए 8। कितने हो गए 8। कितने हो गए 8। इसीलिए क्या करता है कार्बन ऐसे बॉन्डिंग करता है। अगर शुरुआत में देखा जाए तो कार्बन क्या करता है वो 4 वैलेंसी नहीं रखता है, लेकिन बाद में क्या है अष्टक नियम के आधार पर या उत्तेजित अवस्था के आधार पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं मूल अवस्था से एक्साइटेड अवस्था में चले जाते हैं या उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, जिससे ऑर्बिटल क्या है एस ऑर्बिटल खाली हो जाता है और जिससे सभी जो एस कक्षक और पी कक्षक में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और क्या है इनको पेयर करने के लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और जिससे क्या है कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है 4 हो जाती है। तो ये क्या है ये कार्बन की क्या है संरचना है। क्या है ये कार्बन की संरचना। तो देखिए आगे चलते हैं। कार्बन की क्या है संरचना। देखिए यहां तक आ रहा हूं कार्बन की है संरचना। अब देखिए कार्बन की आकृति क्या है कार्बन की आकृति।
तो क्या है इंग्लिश में क्या कहेंगे, शेप ऑफ कार्बन। तो कार्बन की क्या है, आप शेप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आकृति, क्या निकालेंगे, आकृति निकालेंगे। तो देखिए कार्बन की आकृति कैसे होती है, तो कार्बन की आकृति निकालने के लिए क्या है, एक साइंटिस्ट थे, कौन से साइंटिस्ट थे, 1874 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1874 ईस्वी में वॉन टॉप ने, किसने, वॉन्ट्स हाउ ली बेल, वॉन टॉप और ली बेल ने क्या है, एक नियम क्या है, कार्बन की संरचनाओं को समझाने के लिए एक नियम दिया। जैसे कि ये क्या आपका कार्बन है, क्या आपका कार्बन, कार्बन की आकृति क्या होती है, जैसे कि आपका CH4 है, क्या है CH4, जैसे कि इसका नाम क्या है मेथेन, क्या है मेथेन। तो मेथेन की आकृति कैसे होती है, जैसे कि आपका ये है, ये कार्बन है, तो ये आपका, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद क्या आपका ये का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 109.9 डिग्री 28 सेकेंड, कितना होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड, क्या है इसका, क्या है बॉन्ड एंगल है। और जो इसकी जो संरचना है, जो इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी जो संरचना कैसी होती है आपकी चतुष्फलकीय, कैसी होती है संरचना, इसकी जो संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय, कैसी होती है, चतुष्फलकीय, कैसी होती है, चतुष्फलकीय, जिसे आप क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल, क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल कहते हैं। और कोण कितने का होता है, इसमें जो कोण है 109.28 सेकंड का होता है, कितने का होता है 109.28 सेकंड का। देखिए आगे देखें, ये तो क्या है मेथेन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है एथीन, क्या है एथीन, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है C2H4, क्या है C2H4। और इसकी जो संरचना है कैसे बन जाएगी आपकी, ये डबल बॉन्ड, ये और क्या है आपका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसका जो एंगल है वो कैसा है, वो कैसा बन जाएगा आपका, कैसा बन रहा है, त्रिकोणीय, कैसा है त्रिकोणीय। इसकी जो संरचना कैसी है आपकी, इसकी जो संरचना है कैसी है, त्रिकोणीय, कैसी है त्रिकोणीय। इसकी संरचना वहां कह दो, या क्या कह दो आकृति, क्या कह दो आकृति, जो उसकी शेप है वो कैसी है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइगोनल, क्या कहते हैं ट्राइगोनल। उसके बाद क्या है, अगर आप किसकी शेप निकालना चाहें, जो दूसरा है, और तीसरा देखिए, दूसरा क्या है एथीन, क्या है एथाइन, क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं आप एथाइन कह दो, क्या कहते हैं एथाइन। तो इधर देखिए सी क्या है आपका, सी और क्या है ट्रिपल बॉन्ड CH, तो सी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी। तो इसकी संरचना आप कैसे बना सकते हैं, इसकी जो ये क्या है आपका एथाइन का फॉर्मूला है CH, क्या है C2 और H2। तो देखिए इसकी जो आकृति है कैसी बनेगी, आकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं शेप कहते हैं, क्या कहते हैं शेप। तो देखिए ये क्या है कार्बन, ये कार्बन, उसके बाद क्या है आपका ये हाइड्रोजन
और ये क्या है, ये हाइड्रोजन। तो इसके बीच में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 और क्या है 4। तो कितने हो गए, 1 2 3, कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3। तो बॉन्ड का कितने का बन जाएगा इसके बीच में, तो हर प्रत्येक कार्बन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके बीच में 120 डिग्री का कोण। कोण कितने का रहेगा इसके बीच में, 120 का। और इसके बीच में क्या रहेगा, 180 का। जो इसकी जो संरचना है, जिसकी आकृति है, क्या आकृति, क्या चीज, आकृति जो है वो कैसी रहेगी, इसकी आकृति जो है वो रहेगी रेखीय। कैसी रहेगी, रेखीय। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर। कैसी आकृति रहेगी, लीनियर। और कोण कितने एंगल का रहेगा, जो इसका कोण है वो कितने एंगल का रहेगा, 180 डिग्री का। कितने का रहेगा, 180 डिग्री का एंगल इसके बीच में बनेगा। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण को एंगल कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, एंगल। तो देखिए अब क्या है, अब क्या है, संकरण के आधार पर कार्बन यौगिकों की आकृति देख रहे हैं। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। तो क्या है, संकरण के आधार पर, किसके आधार पर, संकरण के आधार पर कार्बनिक यौगिकों की आकृति। क्या, संकरण के आधार पर कार्बनिक यौगिकों की आकृति। तो देखिए जो संकरण क्या है, संकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के आधार पर क्या है, कार्बनिक यौगिकों का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हाइब्रिडेशन। तो देखिए तो संकरण आप इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें संकरण कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है sp3, एक क्या होता है s, दूसरा जो क्या है, दूसरा जो है वो sp2 है, और तीसरा जो है वो आपका क्या है, sp है। क्या है, sp। अगर आपका संकरण क्या है, अगर आपका संकरण sp3 है, sp3 है, तो आप पता लगा सकते हैं उनकी आकृति के बारे में। तो sp3 है तो कौन सा है, चतुष्फलकीय। कौन सा है, चतुष्फलकीय। कौन सा है, चतुष्फलकीय। जैसे कि ये कार्बन है और इसका क्या है, ये ऐसे हम एंगल बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे तो बनाया था हमने 109.28 डिग्री का एंगल। और उसके बाद क्या है, चतुष्फलकीय। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। उसके बाद sp2, sp2 के आधार पर देखा जाए तो क्या है, तो sp2 में क्या होगा आपका, त्रिकोणीय। कैसा होगा, त्रिकोणीय। कैसा है, त्रिकोणीय। जिसे आप ट्राइगोनल कहते हैं। तो मैंने क्या आकृति बनाई थी, जैसे कि ये है आपका, तो ये कैसा था, ये कैसा है, त्रिकोणीय। कैसा है, त्रिकोणीय है। और इसमें क्या था, 120 डिग्री का कोण एंगल था। कितने का था, 120 डिग्री का एंगल था इसके बीच में। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, sp। उसके बाद क्या है, sp। s बीच में क्या होगा आपका, रेखीय। क्या होगा, रेखीय संरचना। किस संरचना, रेखीय आकृति होगी। तो सब उसके बाद क्या, रेखीय आकृति कैसे होती है, ये है, ये आपका, ये हाइड्रोजन, और क्या है, ये हाइड्रोजन। तो कैसी आकृति होगी, रेखीय होगी। तो इसमें क्या है, 180
180 डिग्री का एंगल है। कैसा है? 180 डिग्री का एंगल है। अब देखिए अब क्या है आपका, संकरण के आधार पर क्या निकालेंगे हम, कुछ लक्षण निकाल रहे हैं। जैसे कि संकरण के आधार पर ही है, तो क्या है, बंध लंबाई, क्या आपकी आबंध लंबाई, जिसे आप क्या कहते हैं, आबंध लंबाई, जिसे आप क्या कह देंगे इसमें, बॉन्ड लेंथ, क्या कह देंगे, बॉन्ड लेंथ कह देंगे। तो क्या है, जो आपकी बॉन्ड लेंथ है तो क्या होती है, जो आपका ये क्या आपका सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की क्या है, उससे भी कम होती है। ये क्या आपका सिंगल बॉन्ड है तो sp, डबल बॉन्ड है तो sp2, क्या है देखिए, ये क्या है sp3, इसके बाद क्या है sp2, और ये क्या आपका sp, क्या है sp। तो इनकी जो बॉन्ड एंगल कितना है, इसका 154 है। इसका जो बॉन्ड एंगल इसका कितना है आपका, इसका 134 है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है आपका, देखिए 120, कितना है 120। उसके बाद क्या है, आबंध शक्ति, क्या है दूसरा, क्या है आबंध, क्या है शक्ति, ठीक है। तो क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वो आपकी बॉन्ड लंबाई की क्या होती है, उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या है sp, उसके बाद क्या है sp2, उसके बाद क्या है sp3, क्या है sp3। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की क्या है ज्यादा होती है, उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और उसके बाद क्या है आपकी ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की क्या होती है, सबसे कम होती है। जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, जो संकरण के आधार पर देखी जा रही है। तो क्या है sp जो संकरण है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, उसकी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा होती है, और sp2 की sp से कम होती है, और sp3 की sp2 से कम होती है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, क्या है विद्युत ऋणात्मकता, क्या है विद्युत ऋणात्मकता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, क्या कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, sp की, उससे कम क्या होती है sp2 की, उसके बाद क्या होती है sp3 की। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।